गर्मजोशी से मैं आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। कृपया प्रार्थना के लिए निरंतर नंबर पर फ़ोन कीजिए। मेरे पास अच्छी प्रेयर टीम है जो 24 घंटे सातों दिन प्रार्थना करती हैं। हम खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, इस समय अभी मेरे संदेश का शीर्षक है, ये तो गेहूं और भूसी का दृष्टांत है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो कृपया मेरे साथ में निकालिए मत्ती 13 वचन 24 से हम यहाँ पर इसे पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब ये स्वर्ग का राज्य क्या है? यीशु के मन में, यीशु की शिक्षाओं में। हर समय जब भी हम स्वर्ग के राज्य के बारे में पढ़ते हैं, हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर जाता है, अनंत जीवन की ओर नहीं। यीशु स्वर्ग के बारे में ये दृष्टांत नहीं सिखा रहे हैं। वो इस दृष्टांत में सिखा रहे हैं स्वर्ग के उस राज्य के बारे में जो उसने यहाँ पर पृथ्वी पर शुरू किया है। जब यीशु पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के बारे में कह रहे थे, प्यारे दोस्तों, मत्ती यहूदी था। यहूदी के लिए परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना ये तो पाप होता है। 10 आज्ञाओं में ये बताया गया है, तो अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना इस तरह से कहाँ है? वो तो यहूदी था। तो मत्ती ने यहाँ पर क्या किया? उसने परमेश्वर शब्द निकाल दिया और उसकी जगह पर उसने स्वर्ग शब्द रख दिया। तो यहाँ तक कि मत्ती के मन में स्वर्ग के राज्य का मतलब इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य। जब भी आप इसे पढ़ते हैं तो कृपया स्वर्ग में मत चले जाइए, यहीं पृथ्वी पर रहिए। ये परमेश्वर के राज्य से जुड़ा है जो यीशु ने इस पृथ्वी पर शुरू किया था। अब एक और बहस इस तरह से होती है, यदि यीशु स्वर्ग के बारे में कह रहे हैं तो यहाँ व्यवहारिक बात तो ये है, तो क्या स्वर्ग में वहाँ पर गेहूं होगा? क्या स्वर्ग में जंगली बीज होगा? और स्वर्ग में क्या वो शत्रु शैतान होगा? नहीं। तो क्या वहाँ पर मालिक होगा और क्या वहाँ पर दास होंगे? नहीं। ये तो बहुत ही सरल है ना। इसका सरल अर्थ है परमेश्वर का राज्य जिसकी शुरुआत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर की है। एक और सवाल ये है, क्या उसका मतलब यही था कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर है? हाँ प्यारे दोस्तों, लूका अध्याय 17 वचन 20 और 21 देखते हैं। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग ये न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य आप में है। साथ ही इसका अनुवाद किया गया है कुछ बाइबल में, कुछ वर्जन्स में, कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है। ये दोनों सही हैं। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य आपके मध्य में है इस पृथ्वी पर। और ये राज्य क्या है? ये तो उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर में राज्य है, उसके हृदय में। हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात तो ये है, जब हम इस दृष्टांत के बारे में कहते हैं, गेहूं और भूसी का दृष्टांत, यीशु यहाँ पर बता रहे हैं परमेश्वर का राज्य जो उसने पृथ्वी पर शुरू किया था। ये कहा कि ये तो पहले से ही तुम्हारे मध्य में है। ये बहुत ही अद्भुत विचार है दोस्तों। जानते हैं, हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन हम प्रभु राज्य का सुसमाचार नहीं प्रचार करते हैं। किसी तरह से हमने सुसमाचार में से राज्य शब्द निकाल दिया है और हम खाली सुसमाचार प्रचार करते हैं। कहते हैं मन फिराओ, यीशु पर विश्वास करो और स्वर्ग में जाओ। ये खाली सुसमाचार है। नहीं, यीशु के मन में सुसमाचार का अर्थ है, उद्धार का मतलब है मन फिराए, मेटनोइया, फिर जाए, आपको जो उद्धार दिया है उसे स्वीकार करे और यहाँ पर इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। इसलिए यीशु ने कहा, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य निकट है,
मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य निकट है, मतलब उसे छू सकते हो, इसे देख सकते हो, ये तुम्हारे मध्य में है। यदि कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है उद्धार के द्वारा, जो यीशु ने उसके क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा हासिल किया, तो उस मनुष्य को सबसे पहले क्या करना है, वो है मन फिराए। मेटनोइया सुंदर शब्द है। मन फिराए मतलब क्या? पुराने जीवन के संबंध में मन फिराए, उसे छोड़ दे, पुराने मूल्यों को छोड़ दे, शरीर की पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ दे, अपने मन में ठान ले, मन फिराए और उद्धार के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। और इसे गौर से सुनिए, जब तक कि वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहता है, उसे जीना है परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के राज्य के लिए। और यही तो यीशु के मन में था। बहुत ही अद्भुत बात है दोस्तों। सभी पास्टर, सभी प्रचारकों को इसे अच्छे से समझना होगा। खाली सुसमाचार प्रचार करके ये मत कहिए यीशु आपके लिए क्रूस पर मर गए, आप उस पर विश्वास कीजिए, उसे उद्धारक और प्रभु स्वीकार करें, बपतिस्मा ले, तब आप स्वर्ग में जाएंगे। ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार तो यहाँ इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाता है, सबसे पहले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे और परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के नाते सच्चा जीवन जिए। और परमेश्वर के राज्य के नागरिक के रूप में जीवन जीने के बाद ही वो व्यक्ति तो स्वर्ग में जा सकता है कि अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर के राज्य में कोई जीवन नहीं और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के नागरिक के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं ले, तो यीशु के मन के अनुसार कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। हमें इसे थाम लेना है। प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार करे। और मैं आने वाले दिनों में इस पर आपको और भी संदेश बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर यह कहना काफ़ी होगा कि यीशु ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की शुरुआत की। सारे सुसमाचार, उसका संबंध पृथ्वी पर प्रभु राज्य से है। यीशु की सारी शिक्षाओं का पृथ्वी पर प्रभु राज्य के साथ ही संबंध है। वो सारे दृष्टांत जो यीशु ने सिखाए, उसका संबंध पृथ्वी पर प्रभु राज्य से है। प्यारे दोस्तों, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की शुरुआत की? मैं आपको अद्भुत बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर का राज्य क्या है? पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है। ये शुरू किया गया ताकि परमेश्वर का वो राज्य धीरे धीरे दुष्ट के राज्य को पूरी तरह मिटा दे। पृथ्वी पर से शैतान के राज्य को मिटाए धीरे धीरे, एक एक दिन। लूका अध्याय 11 वचन 20। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर की उंगली से मतलब परमेश्वर की सामर्थ से। यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसने हर एक दिन उसने दूर किया, उसने शैतान के राज्य को निकाला इस पृथ्वी पर, और इसके द्वारा यीशु इस पृथ्वी पर प्रभु का राज्य बढ़ाते चले गए। बहुत ही अद्भुत बातें हैं। जब यीशु ने कहा कि प्रभु की सिखाई प्रार्थना करे कि तेरा राज्य आए, वो स्वर्ग राज्य के बारे में नहीं कह रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य यहाँ पृथ्वी पर जिसकी उन्होंने शुरुआत की, और परमेश्वर के राज्य के हर एक नागरिक को इसे बढ़ाते जाना है, इससे आगे बढ़ते जाना है, शैतान के राज्य को दूर करना है। इसलिए यीशु ने मत्ती 6:33 में ये कहा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। आइए इसे हम मजबूती से थाम ले दोस्तों। ये वचन तो बहुत ही अद्भुत है। यदि परमेश्वर की सामर्थ से मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है, यीशु ने कहा। और यही उसका मकसद था और यही तो उसका उद्देश्य था कि यीशु हमारे संसार में मसीहा के रूप में आए और एक राज्य की शुरुआत करे और उस राज्य के द्वारा दुष्ट शैतान के राज्य को नाश करे। जब हम इसे ध्यान से देखते हैं कि जो सेवकाई हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर की है, तो हम इस बात को जानेंगे कि हर एक जगह पर प्रभु ने जो कुछ भी किया वो तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जा रहे थे और शैतान के राज्य को मिटाते जा रहे थे अपनी पूरी सेवकाई में। जानते हैं,
शैतान लोगों को थामे हुए था 3 क्षेत्रों में, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से हर तरह के बंधन में रख रहा था और इसके द्वारा अपने राज्य को बढ़ा रहा था। तो परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं इसे अनुमति नहीं दूंगा। मैं अपने पुत्र यीशु को भेजना चाहता हूं और वो सारे काम जो उसने इस पृथ्वी पर किए हैं, जिसमें क्रूस पर उसका प्रायश्चित और उसका पुनरुत्थान है, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य को पृथ्वी पर शुरू कर दूं और लोगों को शैतान के बंधनों से छुड़ाना चाहता हूं, शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। अब यीशु ने इसे पूरा कैसे किया? अपनी सेवकाई के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक जीवन के बारे में। जानते हैं, हर समय जब यीशु ने चंगाई दी थी, चाहे ये किसी को दृष्टि प्रदान करना हो या फिर लंगड़े को चंगाई देना हो या कोढ़ी को, तो क्या हो रहा था? परमेश्वर की सिद्धता उस व्यक्ति में शारीरिक रूप में आ रही थी। यानी शैतान की ऐसी बातें जो सिद्ध नहीं हैं, उन्हें निकाल दिया जा रहा था। अद्भुत बात है। यीशु ने किए हुए हर एक चमत्कार, हर एक चंगाई जो यीशु ने की थी, ये तो दर्शाता है कि यीशु ने उसके द्वारा यानी शारीरिक चंगाई दी और चमत्कार किए, उसने शैतान के राज्य को दूर कर दिया। शारीरिक रूप में जब यीशु ने एक समय 5,000 लोगों को भोजन दिया था और एक बार 4,000 लोगों को, एक ही बात है, यीशु मसीह तो खोल रहे थे लोगों में सिद्धता को और मिटा रहे थे शैतान की असिद्ध बातों को। दूसरी बात, यीशु ने दुष्ट के राज्य को पूरी तरह मिटाया परमेश्वर के राज्य के द्वारा लोगों के जीवन में भावनात्मक रूप में। ये तो मन से संबंध रखता है। हर समय जब यीशु ने दुष्टात्मा को निकाला या दुष्टात्माओं को, तो वहाँ पर क्या हो रहा था? शैतान तो लोगों के मनों को बंधन में रख रहा था, लेकिन परमेश्वर का राज्य आ गया था। परमेश्वर की सामर्थ आ चुकी थी, मसीहा आ चुके थे, उद्धारक आ चुके थे और यीशु ने परमेश्वर की उंगली के द्वारा यानी परमेश्वर की सामर्थ से, उसके पास जो अधिकार था उसके द्वारा, उसने लोगों को बहुत से दुष्टात्माओं के कामों से छुटकारा दिया। हम एक मनुष्य को देखते हैं मरकुस अध्याय 5 में, और वो तो दुष्टात्मा ग्रसित था। उसमें जो दुष्टात्माएं थी उनका नाम था सेना, मतलब केवल एक दुष्टात्मा नहीं पर सैकड़ों दुष्टात्माएं। जब यीशु ने उन्हें निकाला, उस सेना को परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य कपड़े पहनने लगा और वो सही दिमाग के साथ में बैठा था और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था? परमेश्वर के राज्य ने शैतान के बंधनों को पूरी तरह से नाश किया था, जो लोगों को भावनात्मक रूप में बांधे था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हर समय जब भी कोई व्याकुलता में था, यीशु ने उन्हें शाश्वती दी और ये परमेश्वर की सिद्धता है और शैतान की जो बातें सिद्ध नहीं उसे दूर करते हैं। हर समय जब कोई निराश होता था तो यीशु ने उसे प्रोत्साहित किया। हर समय जब कोई गहरे दुख में था, यीशु ने उसकी जगह पर आनंद रखा। ये सब भावनात्मक जीवन से जुड़ा है। उसने दूर किए वो सारे बंधन जो उस दुष्ट शैतान के हैं परमेश्वर के राज्य के द्वारा। तो चलिए मानवता के आत्मिक क्षेत्र के बारे में कहते हैं। वाह, ये अद्भुत है। देखिए, शैतान की पहली हार जो थी आत्मिक रीति से परमेश्वर का राज्य यीशु के द्वारा, वो तो लोगों को नए जन्म का अनुभव दे रहा था, लोगों को उद्धार दे रहा था। वाह, निकोदेमुस को यीशु ने कहा तुम्हें नया जन्म पाना होगा। वो सामरी स्त्री, उसने उद्धार पाया। जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी वो उद्धार पाई। इसका आत्मिक जीवन से संबंध है। उन्हें नया जीवन मिला, नई शुरुआत मिली, एक नई जागृति आई, उनकी आत्माएं जीवित की गई, उनके हृदय बदल गए और उनके मन तो पूरी तरह से बदल गए उस नए जन्म के अनुभव के द्वारा। क्या हो रहा था? शैतान हरा दिया गया। उस शैतान का जो बंधन था, जो लोगों को उद्धार के बिना बांधे रखे था, वो हरा दिया गया परमेश्वर के राज्य के द्वारा जिसे यीशु ने शुरू किया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। केवल उद्धार ही नहीं,
और हर एक बात जो कि उद्धार से जुड़ी है, यीशु ने इसे 4 सुसमाचार में सिखाया और बाकी नए नियम में और पूरी बाइबल में उसकी सारी आज्ञाएं चारों सुसमाचार में, जिसका संबंध है आत्मिक जीवन से उस व्यक्ति के लिए जो यीशु के द्वारा उद्धार पाया है, और वो सारी शिक्षाएं, वो अद्भुत सत्य जो यीशु ने प्रचार किया। हर समय जब प्रभु के लोगों ने प्रभु की आज्ञाएं मानी जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में सिखाई और बाकी बाइबल में, तो फिर क्या हुआ? जो दुष्ट के बंधन थे वो सब दूर किए गए थे। वो सारे झूठ जो शैतान लोगों के मन में डाल रहा था वो हराए गए। लोग असली सत्य पाने लगे जीवन के बारे में, उद्धार और अनंत जीवन के बारे में, बाकी सारी बातों के बारे में जो बाइबल में दी गई है, सत्य। और यीशु ने ये कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आत्मिक रीति से देखिए, उसमें एक और बड़ा बंधन होता था। शैतान तो लोगों को क्या कर रहा था? लोगों को नर्क भेज रहा था। और यीशु आते हैं, प्रभु राज्य की शुरुआत करते हैं, वो लोगों को बचाते हैं, लोगों को बदल देते हैं, उन्हें नया जन्म का अनुभव देते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे मसीह जीवन जीते जाएं। और फिर एक बार जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह जीवन जीते हैं, जिस पल वो इस पृथ्वी पर अपनी आंखें बंद करते हैं, वो तो अनंत काल में चले जाएंगे। वहां पर भी शैतान हराया जाता है। यीशु का पुनरुत्थान क्या है? यीशु का पुनरुत्थान स्वर्ग के लिए द्वार खोलता है, लोगों की मदद करता है कि नरक में न जाए परंतु स्वर्ग में जाए। उस उद्धार के द्वारा जो यीशु देते हैं अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा। क्या हम इसे समझते हैं दोस्तों? मैं ये सारी बातें क्यों इतनी गहराई से बता रहा हूं? क्योंकि मैं निश्चित करना चाहता हूं कि आप इसे समझ लें। ये सुसमाचार जहां पर दृष्टांत बताया गया गेहूं और भूसी का, इसका स्वर्ग से कोई संबंध नहीं है। अनंत काल से इसका संबंध परमेश्वर के राज्य से है जो यीशु ने पृथ्वी पर शुरू किया था। दूसरे शब्दों में, उन सारी असिद्ध बातों को जो शैतान लोगों के जीवन में लाना चाहता है, और यीशु परमेश्वर के राज्य के द्वारा, अपनी सेवकाई के द्वारा, वो तो उस असिद्धता को दूर करने लग गए और लोगों को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की सिद्धता दी। तो चलिए अब बात करते हैं इस दृष्टांत के बारे में जो गेहूं और भूसी का है। गेहूं के बारे में यीशु ने ये अद्भुत वचन कहे हैं। मत्ती अध्याय 13 वचन 37 और वचन 38। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छा बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की शैतान है। बहुत ही अद्भुत है। यीशु परमेश्वर के राज्य में वो कुछ बीज बोते हैं। ये बीज क्या हैं? बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु ने बहुत ही स्पष्ट कहा है। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूँ, कृपया करके इस पर आप गौर कीजिए। सभी पास्टर और सभी प्रचारक, मत्ती अध्याय 13 वचन 18 और 19। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, यानी वो सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। परमेश्वर के राज्य में गेहूं और भूसी के दृष्टांत में यीशु बीज बो रहे हैं। ये कौन सा बीज है? ये तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का बीज है। दूसरे शब्दों में, ये तो चारों सुसमाचार की सारी शिक्षा है, चारों सुसमाचार की सारी आज्ञाएं हैं, और वही तो प्रभु राज्य का बीज है, और वही तो प्रभु राज्य का वचन है, वही तो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था है। तो यीशु मसीह बो रहे हैं उस प्रभु राज्य का वचन। और फिर इसे गौर से सुनिए दोस्तों, और कुछ तो अच्छी भूमि पर गिरे।
और ये कौन है जो अच्छी भूमि पर गिरे? गेहूं हैं। बाकी तीनों तो खत्म हो गए। केवल अच्छी भूमि ही, वो बीज यानी प्रभु राज्य की शिक्षाएं, वो इतनी फलवंत हो गई, यानी वो गेहूं फलवंत हुआ कि 30, 60 और 100 गुना फल लाया। तो ये गेहूं कौन है? ये गेहूं तो प्रभु के राज्य में उद्धार पाए हुए लोग हैं। गेहूं तो वो लोग हैं जो सच में परमेश्वर के राज्य में नया जन्म पाए हैं। गेहूं तो सच में वो लोग हैं जो सच में नए बनाए गए हैं क्रूस की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय में, और उन्होंने नए स्वभाव को प्राप्त किया है। और वो ही गेहूं हैं, और वे तो परमेश्वर के राज्य की संतान हैं। और गेहूं के रूप में ये लोग क्या कर रहे हैं, इसे गौर से सुनिए दोस्तों। भूमि से वो पोषण प्राप्त करते हैं। यीशु की शिक्षाएं, परमेश्वर के राज्य का वचन एक दिन एक समय में और गेहूं के रूप में वचन उनके जीवन में परिपूर्ण हो रहा है। और आखिरकार जब वो बड़े हो जाते हैं, वो फलवंत होते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। यानी क्या मतलब? वो यीशु की शिक्षाएं और आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं। वे ही सच में परमेश्वर के राज्य की संतान हैं। यीशु परमेश्वर के राज्य के राजा हैं, और अवश्य ही यह अदृश्य राज्य है। स्वयं यीशु ने कहा, ये मत सोचो कि ये यहाँ है वहाँ है, तुम इसे देख नहीं सकते। ये अदृश्य राज्य, यह आत्मिक राज्य है। तो ये गेहूं उद्धार पाए हुए लोग हैं जो अपने मन में, अपने हृदय में, अपने प्राण में बदल चुके हैं। नए बनाए गए लोग हैं जिनमें ये बहुत ही अद्भुत सामर्थ है, उनमें अद्भुत क्षमता है कि वो प्राप्त करें भूमि से उन सारे पोषण को, ताकि परमेश्वर के राज्य का बीज वो सच में बहुत फलवंत हो जाए। कृपया यीशु के शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। जब वो प्रभु के राज्य की शिक्षाओं को सुनते हैं, परमेश्वर के राज्य का जो वचन है उसे वो समझते हैं। जो कोई भी इन बातों को नहीं समझता जो मैं यहाँ पर इस संदेश में बता रहा हूँ, निश्चय ही परमेश्वर के राज्य का वचन वो नहीं समझते हैं कि इसे किस तरह से उपयोग करें। क्या होता है, शैतान आकर उसे चुरा लेता है। और ये बाकी 3 तरह की जो भूमि है जो फलवंत नहीं हुई, वो तो इसी क्षेत्र की है। प्यारे दोस्तों, अब भूसी के बारे में बात करते हैं। भूसी कौन है? यीशु ने कहा, मैंने अच्छा बीज बोया है, लेकिन शत्रु आया है, वो शैतान आया है, और उसने जंगली बीज बो दिए हैं। कहाँ? परमेश्वर के राज्य में, आज के चर्च में ऐसे लोग हैं जो गेहूं के जैसे उद्धार पाए हैं, और जो उद्धार नहीं पाए हैं वो तो भूसी के जैसे हैं। यहाँ पर किस पृष्ठभूमि के बारे में यीशु कह रहे हैं? उसके मन में शास्त्री और फरीसी लोग थे। वो उद्धार नहीं पाए थे। वो आस्था का उपयोग कर रहे थे अपने स्वार्थ के लिए। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। वो परमेश्वर के राज्य में से जीवन मानो नोच रहे थे। वो परमेश्वर के राज्य के स्रोतों को नोच रहे थे। वो तो स्वार्थ के लाभ के लिए प्रभु राज्य का उपयोग कर रहे थे, नाम और शोहरत और इन बातों के लिए। और वो तो उस समय शास्त्री और फरीसी लोग थे। अब क्या हो रहा है? आज भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अब अच्छे प्रचारक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे विश्वासी जो गेहूं के जैसे हैं, फलवंत हो रहे हैं। लेकिन हर एक चर्च में वहाँ पर भूसी भी हैं, यानी उद्धार न पाए हुए लोग हैं। गेहूं, प्यारे दोस्तों, वो अपना जीवन प्रभु राज्य के लिए देते हैं। उद्धार पाए लोग अपना जीवन प्रभु राज्य के लिए देते हैं, उसकी बढ़ोतरी के लिए। लेकिन भूसी वो जीवन नहीं देते हैं, वो जीवन नोचते हैं। हम इसे कई बार देखते हैं। देखिए, चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेवकाई को उपयोग करते हैं चर्च का, कि अपने लिए बड़ा नाम बना ले। वो बड़े महान प्रचारक हैं, उनके लिए बड़ी शोहरत है, और वो तो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं।
प्यारे दोस्तों, हमें प्रभु के राज्य में कितना सावधान रहना चाहिए। हम में से हर एक को ये बात जान लेनी है कि क्या मैं गेहूं हूं या भूसी हूं। यीशु ने कहा, तुम पेड़ को उसके फल के द्वारा जानोगे। अगर आप गेहूं हैं तो निश्चय इसके कुछ स्वभाव गुण हैं। मैं आपको गेहूं के स्वभाव गुण के बारे में अगले संदेश में बताऊंगा। लेकिन अगर कोई भूसी जैसे है तो उनके लिए बुरी खबर है। यीशु ये दृष्टांत सिखा रहे हैं और चर्च में आज कहते हैं, आज परमेश्वर के राज्य में वहाँ पर गेहूं हैं और भूसी हैं। और जो दास थे वो स्वामी के पास आकर कहने लगे, स्वामी तूने तो अच्छा बीज बोया था, पर हम जंगली बीज देखते हैं। यहाँ पर समस्या तो यह है दोस्तों, गेहूं का पौधा जंगली बीज का पौधा एक जैसे दिखते हैं, यहाँ तक कि उनका बीज एक जैसे दिखता है। और दासों ने कहा, हम जानते हैं कि जंगली दाना कैसे होता है, हम उसे निकाल देंगे। यीशु ने कहा, नहीं, इस युग के अंत तक तुम राह देखो, उन्हें पूरा बढ़ने दो। तुम नहीं जानते हो ये गेहूं का पौधा है या जंगली बीज का पौधा है। तुम उसे काट दोगे, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये काम किसी और का है, और वो काम तो मेरे स्वर्गदूतों का है। रैप्चर के समय में मैं अपने स्वर्गदूतों को लाऊंगा और वो निश्चय ही जान लेंगे कि जंगली दाना कौन है और गेहूं कौन है, और वो उन्हें अलग करेंगे। और स्वर्गदूत गेहूं को जमा करेंगे और मैं उन्हें महिमा में पुनरुत्थान की देह दूंगा और उन्हें अनंत काल में ले जाऊंगा। लेकिन भूसी पीछे छोड़ दी जाएगी। क्यों? किस लिए? क्योंकि आखिरकार जब उद्धार न पाए लोगों का न्याय होगा, उन्हें अनंत काल के लिए नरक में फेंका जाएगा और वो जलते रहेंगे। हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ कोई खिलवाड़ नहीं है, चाहे हमारा उद्धार हो या चर्च की बात हो या सेवकाई की बात हो। हमें गेहूं बनना है और मैं गेहूं के स्वभाव गुण के बारे में मेरे अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। आप निश्चय उसे सुनिए, और यदि ऐसा कोई है जो भूसी के जैसे काम करता है, बस निगलता है परमेश्वर के राज्य के स्रोतों को या सेवकाई के स्रोतों को, और स्वार्थ के लिए सेवकाई का उपयोग करता है, तो आप मन फिराएं और परमेश्वर से क्षमा मांग ले और वो सारा अधर्म का धन दे दें और उसे प्रभु राज्य में वापस दे, उसे सेवकाई में वापस दे और परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों को पूरा करें, तो आप अपने आप को बदल देंगे भूसी से बहुत ही सुंदर गेहूं में। तो चलिए अभी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर दृष्टांत के लिए धन्यवाद देते हैं जो यीशु मसीह ने सिखाया है गेहूं और भूसी के बारे में। पवित्र आत्मा, आपने हम पर बहुत सी सच्चाई प्रकट की है। इस समय जिन लोगों ने आपका वचन सुना है, उनकी मदद कीजिए कि गंभीरता से आपने दिए हुए वचन के लिए समर्पित हो जाएं। इस वचन पर आशीष दीजिए, वचन सुनने वाले लोगों को आशीष दीजिए। मैं समर्पित करता हूँ इस वचन को और इस प्रोग्राम को और अबंडेंट लाइफ के प्रोग्राम्स को, अपने आप को भी जो आपका दास है, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।